उन सुंदर पहाड़ियों में अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। कश्मीर जिसे स्वर्ग कहा जाता है अचानक नर्क में बदल गया। पहलगाम की बायसन घाटियों में दोपहर 2:50 में एक अटैक होता है। 4 से 6 टेररिस्ट भारतीय सेना की वर्दी पहने हुए छुपे हुए रहते हैं। उनके पास M4 कार्बाइन, AK-47 और हैंड ग्रेनेड जैसे खतरनाक हथियार होते हैं। ये टेररिस्ट टट्टू ऑपरेटर के साथ भीड़ में घुस गए। फिर उन्होंने टूरिस्ट से अपना धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को कहा। कलमा नहीं पढ़ पाए तो उन लोगों को वहीं पर गोलियों से मार दिया गया। बच्चों और औरतों को भी नहीं बख्शा गया। कुछ टूरिस्ट को तो अपने कपड़े उतारने को कहा ताकि वो अपना धर्म साबित कर सके। और इन सब में सबसे शर्मनाक बात ये थी कि हमलावरों ने जो मरे हुए लोग थे उन लोगों के साथ सेल्फी खींची। कुछ लोग जैसे तैसे बच गए, कुछ लोगों ने अपनी जान कलमा पढ़कर बचाई। एक टूरिस्ट महिला को आतंकवादियों ने सिर्फ इसलिए छोड़ा ताकि वो जाके बताए कि आतंकवादी इंसानियत को किस हद तक शर्मसार कर सकता है। कुछ हिंदू टूरिस्ट ने कलमा पढ़कर अपनी जान बचाई। वहाँ पर एक क्रिश्चियन युवक था, उसे कलमा पढ़ने नहीं आया तो उसको वहीं पर गोली मार दी गई। लोकल कश्मीरी मुस्लिम सैयद आदिल हुसैन शाह जो एक टट्टू ऑपरेटर थे, उन्होंने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी, लेकिन उन्होंने कई टूरिस्ट की जान बचाई। ये अटैक सिर्फ गोलियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके पॉलिटिकल और सोशल इम्पैक्ट भी बहुत गहरे थे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत कठोर कदम उठाए क्योंकि इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली, जो लश्कर तैयबा की शाखा है। इस अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया। इस हमले के बाद कुछ जगहों पर मीडिया ने कश्मीरी मुसलमानों को ही दोषी ठहराया, जबकि जो हमलावर थे वो तो पाकिस्तान से आए थे। लेकिन फिर भी कुछ हिस्सों में उन्हें गद्दार करार दिया गया। जबकि इस हमले में कई कश्मीरी मुसलमान मारे गए। आतंकियों का विरोध किया और तो और टूरिस्ट की मदद की, लेकिन फिर भी अभी तक सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर कश्मीरी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हमें ये समझने की जरूरत है कि आतंकवादी कौन है और निर्दोष कौन है। कश्मीर के हर बेगुनाह मुसलमान को आतंकी कहना उतना ही गलत है जितना कि इस हमले के बारे में गलत जानकारी फैलाना। वासुदेव कुटुंबकम का नारा हमने दिया था ना पूरी दुनिया को, लेकिन आज जब अपने ही घर में सामाजिक और धार्मिक भेदभाव को देखते हैं तो एक सवाल जरूर उठता है कि क्या हम इस भावना को अपने घर में बनाए रख पा रहे हैं, जबकि हमें कास्टिज्म और रिलीजन से ऊपर उठकर एक होना होगा और आज हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम सब मिलके वहाँ पे आए हैं। बहुत सारे लोगों को हमने घोड़े पे बैठाया है, जो चल नहीं पाया उनको हमने कंधे पे उठाया और बहुत सारे लोगों को हमने पानी भी पिलवाया है। कि हमने वहाँ पे ये इंसानियत के नाते पहले तो इंसानियत है, बाद में धर्म है, क्योंकि ये हमारा हक बनता था कि वो लोग हमारे मेहमान है, हमारा रोजी रोटी उन पे चलते थे। क्या हमने जो वहाँ पे देखा है, हमने उनको बोलो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लोकल लोग आए हैं वहाँ पे, तो फिर हमने उनको कंधे पे लेके यहाँ पे हॉस्पिटल तक पहुँचाया। और उमरनाथ यात्रा लगने वाले हैं, हमें उसकी भी बहुत बड़ी उम्मीद थी, टूरिस्ट की भी तो बहुत उम्मीद थी। उस बात को नहीं हम रो रहे हैं जिन लोगों की जान जा रही है, इन लोगों को रो रहे हैं कि ये क्या कैसे हो गए। इससे उन दरिंदों ने अगर हमारे ऊपर गोली चलाई होती तो वो हम बिल्कुल बर्दाश्त कर लेते, मगर हमारे मेहमानों के ऊपर ये मसला नहीं अटैक करना था।